जब तक बंगाल में दीदी है तब तक हम बंगाल में कथा नहीं करेंगे, दादा आएंगे तो हम कथा करने जाएंगे। ये बयान दिया गया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा। आप सभी को पता है धीरेन्द्र शास्त्री पंडित कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद वे राजनीति में भी हलचल मचा देते हैं और धार्मिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करने से उनके ऊपर विवादों के एलिगेशन लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही बयान देते एक बार फिर से वह नजर आए हैं। उनकी 10, 11, 12 अक्टूबर को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक कथा होनी थी, हनुमंत कथा होनी थी। जहां पर कथा होनी थी कोलकाता में, उस स्थान पर पानी भर गया बारिश की वजह से। उन्होंने दूसरी जगह अप्लाई किया लोकेशन के लिए कि हम दूसरी जगह करा लेते, उनकी टीम ने बात की तो वहां पर उन्हें परमिशन नहीं मिली। तो इसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री टिप्पणी करते नजर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, जब तक दीदी है पश्चिम बंगाल में कथा नहीं होगी। जब दादा आएंगे तब जाकर हम वहां पर कथा करेंगे। जिसके बाद से धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही माहौलों में हलचल मच गई है। पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र शास्त्री काफी शांत थे, लेकिन अब उन्होंने कोलकाता जाने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। आप सभी को पता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सब लोग प्यार से दीदी बोलते हैं, तो उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री भी दीदी बोलते नजर आए। लेकिन उनका इन प्यार से बोलना उनको मना करना था, उनकी बेइज्जती करना था। उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने कि जब तक दीदी है तब तक हम नहीं जाएंगे, दादा आएंगे तो हम वहां जाएंगे। आने वाले 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है। उससे पहले ये टिप्पणी सामने आती है धीरेन्द्र शास्त्री की और वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर तंज कसते नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है अगर दीदी है तो हम वहां पर कथा नहीं करेंगे, दादा आते तो हम कथा करेंगे। दोस्तों, सिर्फ जल भराव की वजह से उनकी जो लोकेशन है वो शिफ्ट करने की बात की गई थी, उनकी कथा कैंसिल हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी भक्तजनों से अनुग्रह करता हूं कि वह इस मामले को समझे, इस मामले की गंभीरता को समझे। अगर हमें दूसरी लोकेशन नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। भक्तों से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने ममता बनर्जी को दीदी कहते हुए कहा कि अगर दीदी है तो हम वहां नहीं आएंगे, दादा आते हैं तो हम वहां आएंगे, क्या वह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई इशारा कर रहे थे? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।